गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं नारगढ़। तो आप लोगों ने शायद पहले का व्लॉग देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट नारगढ़ इज़ लाइक द अड्डा फॉर जयपुराइट्स रात के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि वहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। तो बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस है, ऐसा कहते हैं नारगढ़ बहुत हैपनिंग सी प्लेस है। तो मैं आपको एक तो नारगढ़ की पूरी कहानी सुनाता हूँ और उसके अलावा आपको दिखाते हैं नारगढ़ से व्यू कैसा आता है जयपुर का। और मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसा क्लीन शेव करके मेरी माता जी की डिमांड पे ये किया गया है, तो बड़ा ही मतलब डिफरेंट सा लग रहा है। तो आप बताओ कमेंट्स में मैं कैसा लग रहा हूँ। तो चलो अब मैं सीधा आपको नारगढ़ की तरफ जाते हुए देखता हूँ। और ये है जयपुर का फेमस हवा महल। तो अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा, तो मैं इसके डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा इसकी स्टोरी के बारे में। बट वैसे जयपुर में मतलब जो हर सिटी का एक मॉन्यूमेंट होता है, तो जयपुर का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है हवा महल। तो इसमें अराउंड 703 विंडोज़ हैं, इसलिए और इतनी खिड़कियां हैं, इस वजह से इसको हवा महल बोला जाता है। तो मैं एक्चुअली कभी खुद मैं इतने टाइम मतलब इतने सालों से जयपुर में हूँ, बट मैं कभी अंदर नहीं गया हूँ और मेरे हिसाब से कोई भी जयपुराइट ज़्यादातर जयपुराइट्स नहीं गए। तो आप कमेंट से बताइए, अगर आपको देखना है तो मैं जाऊँगा। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। नारगढ़ की स्टोरी बता रहा था। तो बेसिकली क्या है, दो फोर्ट हैं, जयगढ़ फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट और आमेर पैलेस या आमेर फोर्ट बोल सकते हैं आप। तो ये तीनों एक साथ हैं। तो सबसे पहले है आमेर फोर्ट, उसके पीछे है जयगढ़ और उसके पीछे है नारगढ़। नारगढ़ को बनाया इसलिए गया था कि इन केस कभी वॉर छिड़ जाए तो जो मतलब जो राजा की सेना है और सब कुछ है, जो आर्मी है वो रिट्रीट कर सके और वापस मतलब वो वापस से रिट्रीट कर सके और वापस जब वॉर में ज़रूरत हो जब अटैक कर सके। तो ये नारगढ़ का बनाने का पर्पस ये था। बट नारगढ़ का नाम जो पड़ा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो नारगढ़ का एक्चुअल नाम है सुदर्शनगढ़। तो उसका नाम सुदर्शनगढ़ था, बट जब ये फोर्ट बनाया गया तो उसके अंदर नाहर सिंह भूमिया करके कोई प्रिंस थे, उनकी आत्मा भटकती थी ऐसा कहते हैं, मतलब हॉन्ट करती थी उस जगह को। और काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद मतलब एक पूरा मंदिर बनाया गया और मतलब उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया। तो जो जैसे आप नारगढ़ कभी आप फोर्ट एंटर करेंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सेंटर में ही एक मंदिर है छोटा सा, और वो मतलब जो नाहर सिंह भूमिया है उनकी आत्मा के उसमें मतलब उनको वो करके बनाया गया है। और उस दिन के बाद से इस फोर्ट का नाम नाहरगढ़ फोर्ट हो गया है। तो ये है इसकी एक छोटी सी कहानी। बाकी नारगढ़ फोर्ट आपको पता है इसमें काफ़ी मूवीज़ वगैरह की शूटिंग हुई है। अगर आपने रंग दे बसंती देखी है तो रंग दे बसंती में जो वो एक गाना है काफ़ी फेमस था वो गाना, तो वो उसकी शूटिंग एक्चुअली नारगढ़ में हुई है। और भी आई थिंक काफ़ी सारी मतलब मूवीज़ है जिसकी शूटिंग नारगढ़ फोर्ट पे हुई है। और इसका सनसेट बहुत फेमस है। सनराइज़ का एक आप यहाँ पे एक शॉर्ट्स होगा चैनल पे, वो आप ऑलरेडी शायद देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स वगैरह होते हैं। आजकल नारगढ़ से में जयपुर का फर्स्ट वैक्स म्यूज़ियम है इसके अंदर, और शीश महल के लिए बहुत फेमस है, शीश महल है इसके अंदर। और नारगढ़ के साथ में ही मतलब नारगढ़ फोर्ट तो है ही, बट उसके साथ जो ये एरिया है नारगढ़ में, तो उसके साथ एक जूलॉजिकल पार्क भी है, वो भी काफ़ी फेमस है। मतलब पहले जो जयपुर का ज़ू होता था वो एल्बर्ट हॉल के पास होता था, बट अब वो शिफ्ट हो गया और अब वो नारगढ़ जूलॉजिकल पार्क कहते हैं उसको। तो वहाँ पे है और मैं वहाँ पे एक बार गया हूँ। अगर आप चाहें तो उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना सकता हूँ, एक ब्लॉग बना सकता हूँ। तो आप कमेंट से बताइए अगर आपको चाहिए तो। और अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, तो आप देखिएगा इसका एंट्री पॉइंट है। और आप साथ में देखिएगा कि जो टाटा सफारी के कॉर्नरिंग लैम्प्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी देखिएगा। जैसे ही मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ, मतलब जो फॉग लैम्प्स है, कॉर्नरिंग लैम्प्स जो हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे मेरे को टर्न करते वक्त थोड़ी सी और लाइट मिले उस कॉर्नर में। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर लगता है इस गाड़ी का। देखिए आप उधर वहाँ पे लाइट हल्की सी आ गई है, क्योंकि जैसे रिक्वायर्ड होती है कई बार क्या कॉर्नर्स में आपको दिखता नहीं है कि एग्जैक्टली वहाँ गड्ढा है या क्या है।
तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा फीचर है। आजकल महिंद्रा भी दे रहा है और बहुत अच्छी बात है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो बस अभी हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये चढ़ाई है, तो आप देखिए इसको। राइट में रास्ता जा रहा है, ये जयगढ़ के लिए है, और हमें नारगढ़ जाना है तो हमें लेफ़्ट लेना है। तो ये हमने लेफ़्ट कट लिया और अब फिर से आप देख सकते हैं कॉर्नरिंग लैम्प चालू हो गए और मैं बंद हो गए हैं। बात जो मुझे हमेशा खनकती है ना, कभी कभार आप यहाँ पे आते हो तो ऐसा लगता है बहुत लंबा रास्ता है। जैसे अभी मुझे लग रहा है पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, कब से हम लोग बस निकले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस आप पहुँच नहीं रहे उस स्पॉट तक जहाँ पे व्यू दिखता है पूरे जयपुर का। तो फाइनली पहुँच गए वैसे, बट पर कभी कभार ऐसा होता है कि हल्का सा ऐसे जाते ही ऐसा लगता है अरे पहुँच गए, बट आज ऐसा बहुत लंबा सा लग रहा था। बट फाइनली हम पहुँच गए। अब व्यू देखते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं और उसके बाद वापस चलते हैं। ये है व्यू। जो इनक्रेडिबल व्यू है आप देख सकते हैं, और पूरा जयपुर शहर दिख रहा है आपको, जैसे मैं बताया था। और जो आप सेंटर में देख रहे हैं ना, वो है जल महल। तो आप जल महल भी काफ़ी फेमस है, और आप देख सकते हैं उसमें चारों तरफ पानी है और वो सेंटर में एक महल है। तो ये है, और व्यू देख सकते हैं आप कितना है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत शांति होती है। आज इतनी हवा नहीं चल रही, बट वैसे हवा चलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्लेजेंट रहता है। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ आ रहे हैं शूज़ पहन के आइएगा, क्योंकि एक तो थोड़ा सा आपको उतरने का रहता है और पत्थर है तो पैर वैर मुड़ने के चांसेस रहते हैं। और साथ में यहाँ पे कई लोग थोड़े से मतलब ऐसा बियर की बोतल वगैरह तोड़ के डाल देते, तो कांच वाँच लगने का भी चांस रहता है। तो ये चीज़ है, बाकी व्यू ये है। और आज थोड़े बादल हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं तारे वगैरह नहीं दिख रहे, नहीं तो यूजुअली तारे भी वगैरह बहुत दिखते हैं यहाँ से। और मेन चीज़ तो यही है आज मेरे आप देख रहे हैं, दिस इज़ दैट इनक्रेडिबल व्यू जो है ये। और मतलब नारगढ़, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ जयपुर बोलते हैं उसको, ऐसा टैग दिया हुआ है, बट बहुत ही खास और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो एक्चुअली अब आपको शायद दिख नहीं रहा हो, बट यहाँ पे एक फोर्ट के वॉल्स स्टार्ट हो गए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और पीछे की साइड मेरे ये आप स्काई देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और सामने जैसे मैंने आपको बताया, इस पेड़ के पीछे पूरा जयपुर शहर है। और ये देखिए जल महल और पूरा जयपुर शहर, और उसके पीछे आप देख सकते हैं वो माउंटेन्स जो है, ये पूरे अरावली रेंजेस है। तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल व्यू है, आप देख सकते हैं पूरा एंड तक दिखता है। कमेंट से बताइए आपको ये व्यू कैसा लगा। और अगर आप जयपुर आए तो मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। सुबह तो आ ही सकते हैं बिल्कुल। नारगढ़ फोर्ट देख सकते हैं, जयगढ़ फोर्ट देख सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट में एशिया की सबसे बड़ा कैनन रखा हुआ है। और बट अगर आप रात के टाइम आना चाह रहे हैं तो ये व्यू आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। और मैं तो कहूँगा कुछ इस टाइम पे आइए जिसमें से आप सनराइज़ भी देख सकें, क्योंकि यहाँ से सनराइज़ भी बहुत ही सुंदर लगता है पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ। तो चलो अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो हम गाड़ी तक आ गए हैं, फिर आगे हूँ मैं। व्यू काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली और गुड़गांव से काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, ये दिल्ली की गाड़ी है। तो मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादातर एटलीस्ट रात के टाइम पे, एक तो जो लोगों को पता है जैसे जयपुराइट्स हैं वो तो आते हैं, बट ये व्यू इतना अच्छा है कि लोग बाहर से भी जो आते हैं वो लोग ये व्यू देखने ज़रूर आते हैं। तो अगर आप कभी जयपुर आ रहे हैं तो ये व्यू ज़रूर दिखेगा, हाईली रिकमेंडेड। तो अब मैं यहाँ से गाड़ी वापस घुमा लेता हूँ, यू टर्न ले लेते हैं, और फिर अब मैं आपको नीचे जाने के रास्ते में थ्रू भी देख सकते हैं अभी टाटा सफारी का 2023 का। और इसके अंदर बिल्कुल अभी मैंने कुछ भी नहीं दे रखा, नहीं कर रखा है, ना मेरे फॉग लैम्प्स ऑन है अभी के लिए तो, और ना ही मेरा ऑटो हाई लैम्प ऑन है, आप देख सकते हैं।
तो ये नॉर्मल बिल्कुल लो बीम पे चल रही है गाड़ी अभी, और फॉग लैम्प्स भी ऑफ है। तो आप देख सकते हैं व्यू, मतलब एटलीस्ट मेरे को रोड अच्छा लगता है। मैंने यही मेरा कहना का मतलब था जब मैंने कहा था कि अगर लाइट्स बिल्कुल नहीं होती रोड पे तो इसके लाइट का थ्रो बहुत सफिशिएंट और अच्छा लगता है। बट इन केस सामने वाले की लाइट बहुत ज़्यादा है या स्ट्रीट पे लाइट्स है जैसे यूजुअली NH पे होता है, जब ऐसा लगता है कि इसका लाइट का थ्रो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, थोड़ा सा क्या मैं कहूँगा बेटर होना चाहिए था, ऐसा होता है। बट अभी आप देख सकते हैं लाइट का थ्रो क्या ज़बरदस्त दिखता है। अभी मैं टर्न करूँगा तो आप देख पाएंगे मेरे, देखिए कॉर्नरिंग लैम्प्स एक्टिवेट हो गए हैं, और अब मैंने बंद किया तो कॉर्नरिंग लैम्प्स फिर से बंद, और ये देखिए कॉर्नरिंग लैम्प्स ऑन, और फिर अब मैं फिर से घूम चुका हूँ। तो चलो अब मैं सीधा नीचे मिलता हूँ आपको। लड़के वो पहाड़ों से उतर गए हैं और अब हम आ गए आमिर पैलेस की तरफ। आमिर पैलेस अगर आपको कभी डिटेल्ड वीडियो चाहिए अंदर से तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, तो मैं बना दूंगा। बट अभी के लिए आपको रात का व्यू देखना पड़ेगा। आई थिंक आपने ये शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने बहुत बार डाला है। तो बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आता है इसका, और अभी लाइट्स बहुत ऑन है। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है अपन लोगों की। तो यूजुअली क्या कई बार इसकी लाइट्स बंद हो जाती है 12 बजे के आसपास या कभी, बट अभी इसकी लाइट्स ऑन है और बहुत ही सुंदर लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ साइड में रुकता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई इसका व्यू के थोड़े से हम एक व्यू अच्छे से देख लेते हैं, तो जहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए, ये है वो इनक्रेडिबल व्यू, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत शांति है एक्चुअली। आज कोई है भी नहीं, नॉर्मल वीकडे है तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। आप इसको देख सकते हैं कि पूरे पैलेस का रिफ्लेक्शन नीचे पानी जो लेक है उस पर आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। आप लोग कमेंट से बताइए आपको कैसा लग रहा है व्यू। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको आमिर दिखाया रात को कैसा दिखता है, और नाहरगढ़ के बारे में थोड़ा बताया। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अगला किधर मैं जयपुर में एक्सप्लोर कर सकता हूँ वो बताइए, वो जगह जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूँ और वीडियो में बनाऊँ। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। चलो सी या गाइस, बाय बाय।